तो चलिए अब हम सीखते हैं कि यदि किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका आंसर सदैव एक ही क्यों आता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिख लिया है कि 5 का घात 0 और इसका आंसर 1। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक सूत्र लिखेंगे। वो सूत्र आप ध्यान से देखिए, सूत्र होता है a की घात m भाग, यानी भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर a का घात n बराबर a के घात m माइनस a का घात n हो जाएगा। ठीक है, यानी a का घात m भागे a का घात n बराबर a का घात m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब इस सूत्र में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसमें जो ये है ना, हम ये को 0 के बराबर नहीं कर सकते, यानी a के जगह पर हम 0 कभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जो n और m है, ये m और n दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी हम m के स्थान पर n और n के स्थान पर m लिख सकते हैं। ठीक, तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इसमें m n दोनों अलग अलग है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सेम टू सेम कर लेंगे। ठीक, तो देखिए जब m n के बराबर है, n m के बराबर है, तो इसको हम एक जैसा कर लें। ठीक, तो देखिए ये अब m है तो m रहने दो, भाग का चिन्ह लगा दो। ठीक, ये है a लिखो, और n m के बराबर है तो हम n के स्थान पर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। बराबर है, बराबर लगाओ, ये है a लिखो, m को ऐसे ही रहने दो, n m के बराबर है तो माइनस m ही कर दो। ठीक, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, 5 का घात 0 बराबर 1, इसमें आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर ये है, ये ना, ये के स्थान पर यहाँ पर क्या है, 5 है, यानी हमें इसमें से a बराबर क्या मिल गया, 5 मिल गया। और जो m है, m के स्थान पर इसमें क्या है, 0 है, यानी m बराबर हमें क्या मिल गया, इसमें से 0 मिल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी को इसमें रखेंगे और इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो a है, a का मान हमें क्या मिला, 5, m का मान क्या मिला, 0, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे, ये है a का मान क्या है, 5, m है ना, m का घात यानी m का मान 0 मिला है तो यहाँ पर 0 कर देंगे। ठीक, अब बराबर है, बराबर लगाओ, ये है, ये का मान क्या है, 5, 5 लिखो, m यानी 0 माइनस, तो माइनस m यानी 0 तो 0। अब हम अगर यम ये यानी 5 का घात 0 और 5 का घात 0 इसको भाग करें, देखिए जैसे मान लो इसको हम बटा में भी लिख सकते हैं, 5 भाग का चिन्ह है ना, तो बटा में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको जब हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 1/1, यानी केवल 1 आया। क्या आया, 1 आया, यानी तो ये दोनों को जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, बराबर है, बराबर लगाओ, अब ये 5 है तो 5 लिखो, 0 में से जब तुम 0 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। अब इसको हम क्या करें, इस 5 का घात m इधर कर दें और 1 को इधर कर दें। ठीक, तो अब आप देखिए ये और ये दोनों सेम टू सेम आ गई या नहीं आ गए। ठीक, तो देखिए इसीलिए क्या होता है, ये जो किसी भी संख्या का घात 0 होता है ना, वो 1 आता है। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, ये तो अंक को यानी इस सवाल को यहाँ पर रख के सॉल्व कर दिया। अब इस सूत्र को हम प्रूव कर दें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब इसको a का घात m बटा a का घात m, जैसे इसको हम बट्टे में लिखे ना, इसी तरीके से जब हम इसको बटा में लिखेंगे तो इसको एक एक, यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बराबर है, बराबर लगाओ, a है ना, तो a लिखो। अब m में से जब तुम m घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो देखो ये के स्थान पर हम यदि इस 5 को रखें, ठीक, m के स्थान पर 0 है तो यानी 0 रखे। अब इसको जब हम आगे सॉल्व किए तो इसका भी आंसर इतना ही आया, यानी ये का घात अगर 0 है तो 1 आएगा, और ये के जगह पर हम केवल 0 को छोड़कर और 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ
लिख सकते हैं। तो अगर हम ए के स्थान पर जब 5 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का घात 0, तो 5 का घात 0 का आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।